सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। सब कोई शिव और शक्ति मनोरथ पूर्ण करे। शिव और शक्ति आदि भवानी सबकी इच्छा पूर्ण करे। तो भाई 16 तारीख रो हनुमान बेनीवाल बाड़मेर में आयो। एर बाड़मेर में जनता जनारद है। तो जनता जवान और किसानों ने हनुमान बेनीवाल ने कहो आपने आज बाड़मेर आनो ही पड़ी। तो हनुमान बेनीवाल के मेरे तो दिल्ली जानो के नहीं, मैंने खुद ने मीटिंग आज तय कर दी है और आपने आज बाड़मेर आनो ही पड़ी। तो हनुमान बेनीवाल कहो भाई किसान और जवानों की आवाज़ तो मैं टाल नहीं सकता हूँ, आऊँगा। मैं दिल्ली जाना कैंसिल करके बाड़मेर आऊँगा। तो बाड़मेर में सभा को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल बोलते हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल को आप जितने प्रेम करते हो और ऐसा ही 2028 में हनुमान बेनीवाल की पार्टी मजबूत करना। जब आपको आपकी आवाज़ हनुमान बेनीवाल उठा सकेगा और आपका काम कर सकेगा। जो हनुमान बेनीवाल बजरी माफियों के खिलाफ गुजरात राजस्थान के मॉल लड़ाई लड़ा, तो वे बजरी माफियों की दुकानें बंद हो गई और उसमें अभी भी तक चल रहा है। बजरी माफियों के खिलाफ मोर्चा चल रहा है। मैं किसान और जवान के लिए आवाज़ उठाता हूँ। तो बजरी किसके लिए नहीं चाहिए है? उसने कहा हर जाति हर वर्ग के लिए बजरी ज़रूरत है। तो मैं हर वर्ग के लिए लड़ रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं है कि एक जाति के वास्ते मैं लड़ रहा हूँ। तो मैं जवान और किसान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मेरे भाई बंधुओं 28 के अंदर भूलना मत, बोतल का निशान है उसको विजय बनाना। कोई एक आदमी जाता है उससे पार्टी उसके पीछे नहीं जाती है। एक आदमी तो जो उसकी इच्छा होगी वहाँ चला जाएगा, परंतु पार्टी तो अपनी मजबूती के साथ मैदान में डटी रहेगी। और 2028 के अंदर बाड़मेर में जितनी भी विधानसभा की सीटों है सब पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और मजबूती के साथ प्रचार करेंगे और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। 2028 में पार्टी को मजबूत करना है, ये आप जनता को तय करना है। मैं एक अकेला आदमी हूँ, सब जगह पहुँच ही नहीं सकता हूँ। ये सब जनता हनुमान बेनीवाल बन के आज से भी प्रण लोगे। जब ये पार्टी मजबूत होगा, जब ये पार्टी आगे आएगी, जब हर कार्य संभव करा सकेगी। तो इस पार्टी के अंदर जो मेरे भाई बंधु किसान जवान सब मेरे भाई बंधुओं मेरे से प्रेम करते हो, उतना ही अपना 2028 याद रखना और एक एक आदमी अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट मतों को जोड़ के अपने उम्मीदवार की विजय कराना है। तो मेरे भाई बंधुओं एक अनोखा ही भाषण सुना कि वहाँ हनुमान कनिका बेनीवाल ने हरा के रेवत राम डागा खीमसर से विधायक तो बन गया, परंतु अभी वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रहा है कि पार्टी हनुमान बेनीवाल की मर्जी का काम करा रही है। वो मर्जी का काम नहीं करा रही है। हनुमान बेनीवाल की हिम्मत है, वो नागौर का एमपी है, वो नागौर का पूरी नागौर का एमपी है। वो उस मर्जी से नहीं, वो जोरा मर्जी काम करा रहा है। उसके अंदर हिम्मत है, वो हिम्मत से करा रहा है। मर्जी से बीजेपी नहीं कर रही है।
वो मजबूर होके कर रही है उसका काम। वो बोलते हैं कि मेरे खिलाफ जो मैं कहता हूँ उस अफसर का टास्क फोर्स नहीं होता है, जो मैं चाहता हूँ उसी का टास्क फोर्स कर देते हैं। अब ऐसे पत्र मुख्यमंत्रियों को लिख रहे तो डागा साहब 1000 में पत्र लिखिए, लाखों पत्र लिखिए, जो वे काम तो होता है उसी के कहना ही होगा, आगे भी उसी का ही काम होगा, उसी की इच्छा के ऊपर ही। बाड़मेर के अंदर ही हनुमान बेनीवाल की इच्छा से काम चल रहा है। खीमसर तो उसका परंपरा का गांव है, उधर तो उसकी राजनीति, उस पार्टी का जन्म हुआ है, वहाँ तो उसकी पार्टी का मजबूत रखेगा। जब भी राजस्थान के अंदर मजबूत होगा, उधर मजबूत रखना भी ज़रूरी है। और वहाँ ऐसा जैसा वो कोई नेता नहीं है, उसने पार्टी बनाई है, अकेला आदमी देख के पार्टी बनाई है। आप छोटे मोटे पार्टी से निकल गए हो, आपने जहाँ लालच देखा हमारे को एमएलए का बनाएगा, जो एमएलए का लालच देके आप बीजेपी में चले गए। आज यहाँ भी रह के आपका अभी चानच आ जाता, अब की बार चानच आपका ही आपने प्रधान बनाया हनुमान बेनीवाल ने, तो वहाँ की पार्टी, और अब की बार आपको एमएलए बना सकते थे, परंतु आपने तो पहले ही हनुमान बेनीवाल का हाथ छोड़ दिया और आपने देखा बीजेपी मेरे को एमएलए बनाएगी। अब आप एमएलए बन गए हो तो क्यों पत्र लिख रहे हो? आप काम कराइए, मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के काम कराइए, हिम्मत रखिए, हनुमान बेनीवाल जैसी रखिए। जितना उसका खौफ है इतना आप भी रखिए। उसकी होड़ तो राजस्थान के अंदर में कोई भी नहीं कर सकता है, आप क्या मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता है। हनुमान बेनीवाल ही है, उसकी माता ने जन्म दिया, उसी को धन्यवाद है, उसकी माता को नमन है, उस धरती को नमन है जिस धरती पर हनुमान बेनीवाल जैसा वीर जन्म हुआ लिया, जो पूरे राजस्थान के अंदर डंका बजा रहे हैं, पूरे भारत के अंदर डंका बजा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल से पूरे राजस्थान के 36 कौम के वो नेता, प्यारा नेता है, हर वर्ग के, हर जाति के वो प्यारा नेता, वही 36 कौम का नेता, वही नेता आगे बढ़ सकता है। हर जाति हर वर्ग चाहने वाला ही आगे बढ़ सकता है। तो मेरे भाई बंधुओं, 2028 में हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाना है। मजबूती से लड़िए और मजबूती से पार्टी को मजबूत करिए। अभी तक 3 साल पड़ा है, आप मजबूत करिए पार्टी को, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन बनाइए और हनुमान बेनीवाल की पार्टी को मजबूत करिए। जैसे आप आज मीटिंगों कर रहे हो ऐसी हर विधानसभा के अंदर करिए और हर वर्ग, हर किसान हो, हर वर्ग के किसान मजदूर को जोड़िए और उसका काम करिए और उस हर आदमी की सहायता कीजिए और हर वर्ग को जोड़िए, मजबूत करिए। तो 2028 को हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना है। तो हर पूरे क्षेत्र में मजबूती के साथ लड़िए और मजबूती के साथ अपने पार्टी का संगठन कीजिए और पार्टी को आगे बढ़ाइए, पार्टी को मजबूत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र, हर एमएलए वर्ग का क्षेत्र है, वहाँ पर आपका मजबूत उम्मीदवार तय कीजिए और मजबूत उम्मीदवार के पीछे हर वर्ग का,
काम करने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। उधर की नौकर जनता का प्यारा नेता होना चाहिए, काम करने वाला नेता होना चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल कह रहा है सबकी मैं राह लेके भी उम्मीदवार चुनूंगा और उसको भी मैं जो जनता कहेगी उसको ही टिकट दूंगा। जो सब मेरे भाई बंधु हनुमान बेनीवाल को साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में आइए और सब वर्ग के 2028 को ध्यान में रखते हुए आज से ही संगठन मजबूत कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए और हर क्षेत्र में जाके हर वर्ग को जोड़िए, हर किसान, मजदूर और हर वर्ग के हर जाति को जोड़िए और सबको ही हनुमान बेनीवाल को मजबूत कीजिए। और तो हनुमान बेनीवाल जयपुर तक रास्ता तय कर सके, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सके, ऐसा संगठन बनाइए। राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में मजबूत कीजिए अपनी पार्टी और सब वर्ग को साथ जोड़िए। सब भाइयों को प्रेम भरा राम राम, सबको ही नमस्कार। जय हो हनुमान बेनीवाल की, धन्यवाद है। उसकी जगदम्बा सदा ही जीत रखे। जरणी जावे तो एड़ा जाए, क्यों तू सूरा क्यों दातार, नी तो रे जे रे तू बांजड़ी मत गमा जे नूर। हेज हर माता हनुमान बेनीवाल जड़ा नेता जन्म दीजिए जो हर क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल बन सके और आगे आए और जनता की सहाय करे, जनता की सहायता करे। जो नेता होता है वो जनता का सहायता करने के लिए होता है। वो नेता ऐस नहीं करने वाला, जो ऐस करता है वो एक बार ही बनता है, दोबारा नहीं बनता है। हनुमान बेनीवाल जनता की सेवा करता है, वो आपकी परवाह नहीं करता है, वो जनता का साथ देता है और जनता का सहयोग करता है। अब की में जनता के साथ खड़ा रहता है, वो दिन और नहीं रात नहीं गिनता है। वो कोई टाइम जनता उसकी आवाज़ उसको बुलाती है तो वो साथ में खड़ा नज़र आता है। तो सब भाई बंधुओं को राम राम, प्रेम भरा राम राम, नमस्कार।